बच्चों का स्वास्थ्य को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब स्कूलों में जंक फूड नहीं मिलेगा, चॉकलेट नहीं मिलेगा, कैंटीनों नहीं मिलेगा और जो बच्चे हैं वो भी घर से चॉकलेट, जंक फूड लेकर नहीं आ पाएंगे। इसलिए फैसला लिया है कि बच्चों का जो हेल्थ है वो बढ़िया हो, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है और ये नियम पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों में लागू हो गया है। इसकी देखरेख महाराष्ट्र एफडीए करेगी और गाइड का जो नियम है उसको पालन कराने के लिए सारे स्कूलों को एडवाइजरी जारी किया है। हम इस समय जेबी नगर में मुंबई के स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पे बच्चे हैं, टीचर भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया है कि अब स्कूलों में जो है जंक फूड नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, बट इसे हजम करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर स्वास्थ्य के लिए देखा जाएगा तो ये अच्छी बात है। अच्छा नियम लागू कर रहे हैं, आई होप फॉर गुड। लेकिन कैसे बच्चों में आप इस नियम को पालन कराएंगी? उन्हें बोला जाएगा कि क्लासरूम में आप टिफ़िन में घर से रोटी, चपाती, सब्जी यही सब लेके आएँ और जंक फूड ना लाएं। लेकिन अब जो है बर्थडे में जो चॉकलेट भी आया हुआ है, अब चॉकलेट भी नहीं आ पाएगा। जी, चॉकलेट नहीं आ पाएगा, उसके लिए उन्हें कुछ दूसरा कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए सोचना पड़ेगा कि अब चॉकलेट की जगह वो क्या बांट सकते हैं क्लासरूम में। हो सकता है कुछ फल फ्रूट कुछ ऐसे कुछ बांटें आपस में, तो वो भी हो सकता है। सर, एफडीए ने एक गाइडलाइन ला दिया है कि अब जो है जंक फूड नहीं आएगा, बच्चे नहीं ला पाएंगे, कैंटीनों में भी नहीं अब अलाउड किया जाएगा, क्या कहेंगे? तुकाराम सर ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के बच्चों के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और उनका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए। साउंड बॉडी पजेज द साउंड माइंड, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। और बच्चे जब एटलीस्ट अप टू 20 दे मस्ट हैव द वेरी गुड फूड्स विच हैव द न्यूट्रिटिव वैल्यू, अच्छी वैल्यू होनी चाहिए और अच्छा होता, तभी उनका सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन किस तरह से आप नियम बनाएंगे बच्चों को? क्योंकि बच्चे चॉकलेट लेके आते हैं, जंक फूड लेके आते हैं, लगातार उनकी आदत हो गई है। देखिए, हमारे मैनेजमेंट ने मुझे लगता है मुंबई के बहुत कम स्कूलों मैनेजमेंट में से ऐसा है कि हम लोगों ने पहले ही डिसीजन लिया है, कैंटीन के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बंद कर दिया गया, निकाल दिया गया है। कैंटीन में अब वही प्रोडक्ट मिलेंगे जो एफडीए की गाइडलाइन के आधार पे हैं। हम लोगों ने सभी ने मिल करके पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के लिए नोटिस जारी किया है। जल्दी हम उनके साथ मीटिंग लेंगे और सारी जो वहाँ गाइडलाइंस है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों को भी अच्छी तरह से हम इस पर निगरानी रखेंगे, ध्यान देंगे। होपफुली एवरीथिंग विल टेक प्लेस। पेरेंट्स को भी बताना पड़ेगा आपको कि बच्चों को जो खाने में जो चीज़ें हैं, जो पाबंदी लगाएगी उसको ना दें। देखिए, पेरेंट्स जो भी हैं उनको भी पता है कि जो ये जंक फूड बच्चे खाते हैं ये हानिकारक है, लेकिन बच्चों का जैसे कुछ जिद होती है या जो भी होता है समयाभाव कारण या उनके अंदर कोई चीज़ें होती है उस पर नहीं। लेकिन अभी जब गवर्नमेंट के ऐसे सर्कुलर आ गए हैं और हम लोग जो है सब लोग मिल करके डेली उनका टिफिन बॉक्स चेक किया जाएगा, सारे टीचर्स मिल करके, पेरेंट्स मिल करके, तो आई थिंक थिंग्स विल चेंज। कैंटीन भी आप चेंज कर रहे हैं? येस, एब्सोल्युटली 100%। मैनेजमेंट ने तो हमारा कल ही जो जितने भी प्रोडक्ट थे सब उसको बंद करा दिया और उसको एडवाइजरी दिया है कि आपको वही प्रोडक्ट रखना है जो एफडीए अप्रूव्ड है बच्चों के लिए। पास में जो दुकानें हैं उनको भी आपको देख रेख करना पड़ेगा, क्योंकि एफडीए ने कहा कि जो स्कूल का जिम्मेदारी के 50 मीटर के जो पास में है वो दुकानों में भी जंक फूड नहीं मिलना चाहिए। हमने उनको जो है मैनेजमेंट से कर दिया, उसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं। मैनेजमेंट उनको जो ऑफिशियल ढंग से लेटर इशू कर रहा है उसकी एक कॉपी जो है हम लोग अथॉरिटीज़ को भी दे रहे हैं, पुलिस स्टेशन को भी दे रहे हैं। होपफुली एवरीथिंग विल चेंज। देख सकते हैं कि प्रिंसिपल हैं और इनका कहना है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं बच्चों के लिए उसका हम पालन करना अभी से शुरू कर दिए हैं। जो कैंटीन है उसको चेंज कर दिए हैं। हम कुछ बच्चों से बात करेंगे। चॉकलेट टेबल पे मौजूद है, लेकिन अब चॉकलेट नहीं ला पाएंगे। हाँ, अब जो हमारी जो रूल रेगुलेशन है उसे मानना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने दिया है, तो इसके लिए वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो हमें नहीं खाना चाहिए। क्लास में चॉकलेट लेके नहीं आएंगे? नहीं, अब जो हमारी टीचर्स जो हमें कहेंगे हमें उसे मानना चाहिए, तो हम नहीं लाएंगे। घर पे क्या बताएंगे कि जो टीचर बताएं वही लेके आएँ? हाँ, और पेरेंट्स तो पहले ही मना करते थे ये सब नहीं खाने, वो हमारी इच्छा के हम लोग खाते थे। इसके लिए अब गवर्नमेंट ने बोला है, टीचर्स ने बोला है, तो हमें वो मानना चाहिए, तो हम वो मानेंगे। अब आइसक्रीम नहीं लेके आ पाएंगी आप? एक्चुअली वो बराबर कह रही है कि हमें गवर्नमेंट्स के रूल का एकदम पालन करना चाहिए और पेरेंट्स भी पहले से मना करते थे ये सब खाने के लिए सॉरी, और हम लोग को भी वो सब फॉलो करना चाहिए। जैसे टीचर्स भी कहते हैं कि ये सब नहीं लाना चाहिए। अभी चॉकलेट लाया है
बच्चे भी बर्थडे पे अपने चॉकलेट्स बांटते हैं, वो सब की जगह लेकिन अब नहीं बांट पाएंगे। नहीं, उसकी जगह पे मैम ने बराबर बोला है कि फ्रूट्स हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बट चॉकलेट नहीं ले पाओगे। हाँ, वो सही है, अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा है, नहीं लाए तो खाए तो। अभी जो आप जंक फूड लेके आती हैं उसको पाबंदी लगा दिया गया है, कहीं कहीं थोड़ा सा आदत जो खाते हैं कहीं कहीं आदत थोड़ा संभालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अब वो हमारी हेल्थ के बारे में, तो ऑफ कोर्स हमें अपना चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने डेली रूटीन में। कभी भी हम जंक फूड की हमें हैबिट है कि कुछ खाना है तो हम जंक फूड खाते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना पड़ेगा और घर का बना खाना खाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते वो जंक फूड में कौन सा केमिकल मिक्स है, इसलिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। पार्टी नहीं कर पाएंगे आप। चलेगा, घर में मम्मा को बोलेंगे कि होममेड फूड बनाओ, वो यूज़ करके पार्टी कर सकते हैं। ज़रूरी है जंक फूड खाना। आप लोग रेडी हैं? हाँ। देख सकते हैं बच्चे हैं, इनका कहना है कि जो सरकार ने जो FDA ने नियम बनाया है, आप लोग अभी चॉकलेट नहीं ला पाएंगे। चलेगा, वैसे भी हम लोग लाना नहीं चाहते, लेकिन जो हम लोग का खुशी रहता है इसके लिए हम लोग लाते हैं। लेकिन अभी टीचर्स मना करेंगे तो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे गुरु है, हमसे मोर एजुकेटेड, इसके लिए हमको पालन करना है। जंक फूड नहीं ले पाओगे टिफिन में। चलेगा सर, ये जो जंक फूड है हमारे हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया है हमारे हेल्थ के लिए, इसलिए हम लोग हमारे बारे में सोच के किया है, तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है। लेकिन बाहर खाते थे, आदत लग गई है बाहर खाने की, जंक फूड खाने की, चॉकलेट खाने की। हम हमेशा घर पे भी बना ही सकते हैं, हम हमेशा अपने हाथों से हाइजीनिक क्लीन फूड बना सकते हैं, अपने हाथों से क्लीन रहेगा वो हम खा सकते हैं बनाकर। रेडी हैं आप? यस सर, रेडी है। पार्टी नहीं? पार्टी नहीं सर, घर पे करेंगे पार्टी। होममेड स्वीट्स खाएंगे, घर के खाने खाएंगे। तो उससे जंक फूड में कोई ऑयल भी यूज़ करते, ख़राब ऑयल यूज़ करते, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग भी होता है, हेल्थ डिजीज़ भी होता है। तो जंक फूड बंद करेंगे तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो हम नहीं खाएंगे। देख सकते हैं बच्चे हैं, इनका साफ तो कहना है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फैसला लिया है इनके बेहतर के लिए लिया है, स्वास्थ्य के लिए देखते हुए लिया है, और हम जो नियम बनाया गया है उसका पालन करेंगे। चॉकलेट नहीं लाएंगे, जंक फूड नहीं लेके आएंगे। स्कूल के बाहर अभिभावक पहुंचे हुए, हम उनसे बात करते हैं। महाराष्ट्र FDA ने नियम लाया है कि अब जंक फूड बच्चों को अलाउड नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया है, और आज स्कूल में भी हम लोग को आज बुलाया गया था पेरेंट्स के नाते। मेरा बच्चा इसी स्कूल में है, और कहा गया कि जो आप उनको टिफ़िन देंगे उसमें भी आप हाइजीनिक खाने ही दीजिए, उसमें किसी तरह का चाइनीज़ और इस तरह के जंक फूड आप मत दीजिए। बहुत अच्छा ये स्टेज लिया गया है। लेकिन अब कैंटीनों में भी अलाउड नहीं किया गया। जी, कैंटीनों में भी नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर असर होता है, ऐड देखते हैं या बगल में कहीं उनको देखने मिलता है तो उस तरफ वो आकर्षित होते हैं। अब स्कूल के कैंटीनों में अगर ये बंद होगा तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है। लेकिन बच्चों की आदत लग गई है जंक फूड खाने की, चॉकलेट लेके आने का। बर्थडे पार्टी भी अब चॉकलेट के साथ नहीं मना सकते। हाँ, नहीं मना सकते, नहीं, लेकिन ये बच्चों को धीरे धीरे में छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या बोला है टीचर ने, क्या बोले हैं? टीचर ने कहा कि जो आप उनको आप टिफ़िन देते हैं घर से, उसमें आप जंक फूड बिल्कुल मत दीजिए, उनको हाइजीनिक खाना दीजिए, उनको आप सैंडविच दे सकते हैं, चना बॉयल दे सकते हैं, ये सब के लिए हमें बताया गया है। जी, तो टिफिन में ये सब सारी चीज़ें? जी, बिल्कुल। लेकिन बच्चे जिद करेंगे कुछ दिन, धीरे धीरे उनको आदत बताएंगे, उनको हम खुद बताएंगे ये चीज़ अच्छी नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, आपके दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, तो मान जाएंगे धीरे धीरे। थोड़ा सा चेंज करना थोड़ा। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन अच्छों के लिए करना पड़ेगा। देख सकते हैं कि अभिभावक हैं और यहाँ पे पहुँचे हुए बच्चे को लेने के लिए। क्या कहना है कि जो नियम बनाया गया है FDA द्वारा उसका पालन करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, और उनके जो सेहत के लिए अच्छा है वही चीज़ हम टिफिन में देंगे। महाराष्ट्र FDA ने नियम बनाया है कि स्कूल के 50 मीटर के आसपास कोई दुकानों में जंक फूड नहीं होना चाहिए, चॉकलेट आइसक्रीम चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए कहीं कहीं हानिकारक है। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि जो दुकानदार है वो कैसे नियम का पालन करेंगे। हमारे साथ जो है आज़ाद हाकर यूनियन के जो महासचिव वो हैं, बात करते हैं, जयशंकर सिंह हैं। कैसे आप नियम का पालन करेंगे? देखिए, एक हिसाब से तुकाराम मुंडे जी को हमने तहे दिल से धन्यवाद दिया है कि सही मायने में पहली बार किसी ने देशभक्ति का ऐसा काम किया है जो आने वाली हमारी पीढ़ी के बारे में सोचा है। मैंने आज ही तुकाराम मुंडे जी को पत्र देकर ये धन्यवाद पत्र दिया है, लेकिन उनसे ये गुजारिश की है कि जो वाकई में लीगल हैं, जिनको महानगर पालिका ने लाइसेंस दिया, QR कोड दिया है, ऐसे लोग अगर गलत करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वो गलत नहीं करते हैं तो क्योंकि वो 50 मीटर के दायरे में है, इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई करना ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। तो हमने ये मांग की है कि जो गलत करते हैं
उनके निश्चित तौर पर उनको लेकिन कितना मुश्किल है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि दुकान के बाहर यहाँ पे जो है कोल्ड ड्रिंक टंगी हुई है, सारी चीज़ें बिक रही हैं। देखिए यही होना कि मैंने ये भी मांग की है कि आने वाले समय में अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो ढंग से करें। अगर ये नहीं कि आप ठंडा गोल्ड स्पॉट कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनको छोड़ दें और गरीबों पर कार्रवाई करें। कार्रवाई हो तो निश्चित तौर पर ऐसी हो कि पता चले कि आपने सही में कार्रवाई की है। लेकिन मुश्किल है ना आपके दुकानों में? नहीं, निश्चित तौर पर मुश्किल तो है ही, लेकिन जो देश के भविष्य हैं उनको अभी आज 16 साल 17 साल की उम्र में शुगर, टीवी, सारी बीमारियां हो रही, तो ये हाइजीनिक चीज़ें जो खा रहे हैं उस पर निश्चित तौर पर रोक लगना चाहिए। हटनी चाहिए? बिल्कुल हटेगा? ये मुझे मुश्किल लग रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि आज जो स्थिति है, आज जो फेरी वालों का कानून है उसको पास होने में 12 साल लग गए, तो फिर नियम आज आपने लगाया है, हो सकता है ये 15 साल तक निश्चित तौर पर ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि मुंडे जी अकेले हैं, क्या कर लेंगे अकेले? उनके जाने के बाद फिर लोग उसी राह पर आ जाएंगे। आप क्या कहेंगे दुकानदारों को? मैंने देखो तय किया है कि 50 मीटर स्कूल के जितने भी फेरी वाले, दुकान वाले सर, उनकी एक कार्यशाला लगाकर उनको ये हिदायत, और सही देखा जाए तो देशभक्ति का जज्बा कार्यशाला से नहीं आता है, फिर भी हम लोगों को हैंडबिल के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताएंगे कि आप ये सब चीज़ें बंद कर दो, नहीं तो आप बुरे दिन आ जाएंगे आपके। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हॉकर जो यूनियन है उसके महासचिव हैं, क्या कहना है कि जो दुकानदार, उनको हम बुला के समझाएंगे कि जो बच्चों के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है उसको दुकान में बेचा ना जाए। कमकांति शासक का शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुंबई।